दुनिया भर की वीडियोस तुमने देख ली होंगी कि भैया रिजल्ट आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ये सीबीएसई की न्यूज़ आ गई है, यहाँ की लेटेस्ट न्यूज़ है, यहाँ की लेटेस्ट अपडेट है। देखो फालतू तुम क्यों परेशान हो रहे हो? रिजल्ट आ भी जाएगा तो तुम्हारा जितना स्कोर तुमने कॉपी में लिखा होगा उतना ही तुम्हारे पास आएगा। इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें रियलिटी पता होनी चाहिए कि मैंने जो कॉपी में लिखा है उतने ही मेरे नंबर आने चाहिए। अब उस हिसाब से ये डिसाइड करो कि आगे क्या करना है। देखो अभी फिलहाल दो तरीके के बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहले वो बच्चे होंगे भैया जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड होंगे, अपने स्कोर का कुछ अप्रॉक्सीमेट आइडिया उनके पास होगा कि मेरे इतने स्कोर आ रहे हैं, मैं पास हूं, मैं सेटिस्फाइड भी हूं, तो वो 11th की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। बट दूसरे कैटेगरी वाले वो बच्चे होंगे, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे भी कि आप किस कैटेगरी में आते हो, सेटिस्फाई वाली कैटेगरी में हो या फिर अनसेटिस्फाइड वाली कैटेगरी में हो। देखो जो बच्चे अनसेटिस्फाइड वाली कैटेगरी में, अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनको ये भी नहीं पता कि हमारे कम मार्क्स आएंगे, ज्यादा आएंगे, फेल होऊंगा, पास हो जाऊंगा, क्या होगा। वो बच्चे परेशान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम क्यों परेशान हो? अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, 10th मेरे लिए मैटर करता है, देन तुम्हें सेकंड बोर्ड अटेंड करना चाहिए। वो भी ऑप्शन तुम्हारे पास सीबीएसई ने दिया है। लास्ट ईयर तक ये कंपार्टमेंट एग्जाम के नाम से होता था, तो बच्चे एक बार डरते भी थे कि सर ये तो कंपार्टमेंट एग्जाम है, बट इस बार ये किसी कंपार्टमेंट एग्जाम के नाम से नहीं है, सेकंड बोर्ड एग्जाम है। तो आप अपने पेरेंट्स को भी इजीली कन्विंस कर सकते हो। अगर फर्स्ट एग्जाम तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ है, तुम बोल सकते हो कि हम दूसरे में और अच्छा करके दिखाएंगे। विश्वास दिलाओ अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो तुम्हारे ही माँ बाप है। जब तक तुम उन्हें फील नहीं कराओगे कि हाँ हम मेहनत करना चाहते हैं, तब तक वो नो डाउट एग्री नहीं करेंगे। देखो रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट कब आने वाला है उसके लिए मैं प्रॉपर डेट भी बता दूंगा। बट सबसे पहले हम पासिंग क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि भैया क्लास 10th में पासिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है, हम कब पास माने जाएंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं, किसी भी आप सब्जेक्ट के लिए अगर देखोगे तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है 100 का। अगर 100 में से आप 33 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, ये जो 33 है बेटा ना, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के मिला के हैं, किसी एक का इंडिविजुअल नहीं है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में मिला के अगर 33 मार्क्स तुम स्कोर कर पाते हो, देन यू आर पास, उस सब्जेक्ट में आप पास है। बट जो भी बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे, भैया हम 33 भी नहीं पास कर रहे हैं, सर 33 क्या, हमारा 35 नंबर आया बट हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम 35 से सेटिस्फाइड नहीं है, हमें इसको बढ़ाना है, हमको इसको 53 करना है, सर हम इसको 63 करना चाहते हैं, सर हम इसको 73 करना चाहते हैं। कोई भी स्कोर करना चाहते हो, देखो एक चीज ये समझ लेना, ये मार्क्स जो है वो तुम्हारे हैं, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, मैटर मार्क्स तुम्हारे लिए होंगे। कहीं भी आगे तुम्हें ही सब कुछ झेलना है, जो भी करना है तुम्हें करना है। तो तुम डिसाइड कर लेना कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। तुम वो रोते वाले बच्चे कैटेगरी में हो या फिर मेहनत करके आगे बढ़ने वाले में हो, तो ये जरूर डिसाइड कर लेना। बाकी पासिंग क्राइटेरिया यही होने वाला है। देखो हर साल अगर आप सीबीएसई का डेटा उठा के देखोगे तो 2024 में लगभग 22 लाख 22.5 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, 25 में लगभग 23 लाख या 24 लाख ही मान लो, 24 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। टोटल कितने बच्चे पास हुए थे? 93.66%, यहाँ 93.60%। सिर्फ इतने बच्चे ही इंक्रीज किए थे, लगभग यही हर साल रहता है 93 के आसपास। तो लगभग जो बच्चे फेल होते हैं वो 6% के आसपास बच्चे फेल होते हैं। और ये लिखा गया नंबर ऑफ कैंडिडेट प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट में जो आते हैं, यहां देख सकते हो कितने, 1,32,000 थे 2024 में, 1,40,000 बच्चे थे 2025 में। बढ़ा ही है डेटा, घटा नहीं है, डेटा बढ़ा ही है। 5.91 था, 5.96 है, तो ये डेटा बढ़ा ही। कंपार्टमेंट तो कंपार्टमेंट में एक दो बच्चे नहीं होते। अगर तुम उस कैटेगरी में हो कंपार्टमेंट वाले, तुम्हें डर भी लग रहा होगा, मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा होगा, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमको सुना रहे होंगे, भैया दीदी सब लोग सुना रहे होंगे, रिलेटिव्स भी सुना रहे होंगे। लेकिन विश्वास मानो दोस्त, ये वो टाइम है जिसमें तुम्हें खुद को शांत रखना है, मेहनत करना है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। क्योंकि यहाँ जो तुम्हारा मेंटल स्टेट होगा उसको लोग नहीं समझ रहे होंगे, तुम ही उस चीज को फील कर रहे होगे। तो जिस भी स्टेट में हो तुम, मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 महीने मेहनत कर लो। हर बार ये 2 से 3 महीने का टाइम होता था, कितना प्रेशर झेलना होता था, बट फिलहाल ये तुम्हें नहीं झेलना है। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, जाके तैयारी करनी है, पढ़ाई पे फोकस करना, आगे जो भी एग्जाम आए उस एग्जाम में अच्छा अटेम्प्ट करना है। देखो अगर रिजल्ट डेट की मैं बात करता हूं कि रिजल्ट डेट कब आ रहा होगा, तो मैं रिजल्ट डेट की अगर यहां पर बात करूं, देखो रिजल्ट आपने लास्ट ईयर भी एक सीबीएसई का करिकुलम आया था, उसमें उन्होंने बोला था हम 20 अप्रैल के आसपास आपका डेट ला रहे होंगे, और यही लगभग मुझे लग भी रहा है कि इसी के आसपास आपकी डेट आएगी भी, रिजल्ट आएगा भी 2026 में। इससे प्लस माइनस 1 और 2 डेज आप कर सकते हो, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं जाएगा। बाकी इस साल मैथ का पेपर खराब आया था, सबको पता है, सबने एक्सेप्ट किया, अब रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा। साइंस में भी बहुत बच्चों की चीजें खराब हुई थी, तो मैं तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स बता रहा हूं जिसको तुम अगर फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी,
तुम जिस भी सिचुएशन में हो इससे बाहर निकल जाओगे, जिस भी मेंटल स्टेट में हो उससे बाहर निकल जाओगे। ये प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, ये चीजों को बता रहा हूं, क्योंकि सोर्स तुम्हारे पास अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कंटेंट है। तुम अगर यूट्यूब पे उठा के देखोगे वन शॉट वीडियोस, अनलिमिटेड वीडियोस हैं, लेकिन क्या ऐसा चीज करें, क्या वो कंसाइज कंटेंट फॉलो करें कि भैया एक महीने में हम वही चीजें कर रहे हो, सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़ रहे हो। अभी तक बच्चे होते क्या है ना, तुम अभी तक पूरे साल 10th में मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं, तुम सिर्फ वन शॉट वीडियोस के पीछे भाग रहे थे, रिवीजन के पीछे भाग रहे थे, थोड़ी मौज मस्ती कर रहे थे। विश्वास मानो, एक महीने जेन्युइन टीचर से पढ़ के देख लो, एक महीने में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने पूरे साल नहीं किया। ठीक है, गलती तुमने करी है, एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो, मेहनत कर लो, अच्छा कर जाओगे। रिवाइवल बैच, रिवाइवल 2.0, ये लास्ट ईयर भी मैं लेके आया था, बहुत सारे बच्चों को ये हेल्प किया था। तो हमारा ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन ऐप, पहले तो इसको डाउनलोड कर लो। पहला काम, एक काम करो, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप डाउनलोड करो। जहां से पबजी वगैरह डाउनलोड करते हो ना, वहीं प्ले स्टोर से जाओ, फटाफट से रैंकर्स फाउंडेशन ऐप डाउनलोड करो। इसमें जब जाके देखोगे तुम्हें रिव्यूज में खुद ही दिख जाएंगे। देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तुम खुद जाके देख लेना, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा हाँ मैं जो चीज स्ट्रगल कर रहा हूं उससे बाहर भैया हमको निकाल सकते हैं, ये चीज तुम्हें फील आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें तुमको मैं देने वाला हूं, एक बेसिक्स आइडिया दे रहा हूं, इसके बारे में डिटेल तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हो, तुम्हारे लिए ये बैच सबसे बेस्ट होने वाला है। क्या होगा, कब से स्टार्ट होगा, कैसे होगा, शेड्यूल क्या होगा, वो सब कुछ आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। देखो कब से बैच स्टार्ट होगा, 24 अप्रैल। तुम्हारा रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट लगभग 20 अप्रैल के आसपास आ रहा होगा। एक दो दिन तुम मन बना लो, सोच लो कि भैया जो गलती हमने पहले करी थी क्या अभी भी वही करना है, नहीं करना है, देन आप 24 अप्रैल तक ज्वाइन कर लेना, बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉमिसेबल बैच है, मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं, गारंटी कर रहा हूं कि सेकंड बोर्ड एग्जाम अगर तुम्हें देना है तुम ले सकते हो। इसमें कंप्लीट साइंस होगी तुम्हारी, कंप्लीट मैथ्स होगी विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सिर्फ बोला जाता है, लोग बोलते हैं लेकिन देते नहीं है, तो भाई यहाँ चीजें वो मिल रही होंगी। ठीक है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बाकी कोई डाउट हो इस नंबर पे कॉल कर लेना, बात कर लेना, जैसा भी तुम फील कर रहे हो शेयर कर सकते हो, एटलीस्ट हम आगे चीजें तुम्हारी हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, आगे बात करता हूं भैया, अगर कुछ रिव्यूज दिखा देते आप देख सकते हो, यहाँ पे रिव्यूज देख लो, यहाँ पे रिव्यूज देख लो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा भैया जो चीजें बोल रहे हैं वो चीजें देते भी हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भैया हमें तैयारी कैसे करनी है। देखो यूट्यूब पे बेटा तुमको सीधी सीधी सी बात बता देता हूं कि वन शॉट वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सारी मिल जाएंगी, बट इसको फॉलो नहीं करना। तुमने पूरे साल यही फॉलो किया, पूरे साल फॉलो किया। देखो मैं अगर बात करता हूं, रिजल्ट जो आएगा बेटा वो तुम्हारा 20 अप्रैल को आएगा। कब आएगा? 20 अप्रैल को आएगा। एग्जाम की जो डेट है वो ऑलमोस्ट 15 मई के आसपास स्टार्ट होंगे तुम्हारे एग्जाम्स, 15 मई के आसपास। तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है ही नहीं, मई में 15 दिन है, लगभग 10 दिन इधर है, तो टोटल 25 डेज है ही तुम्हारे पास। इतने में ही तुम्हें चीजों को रिवाइज करना है जो कि तुम छोड़ के बैठे हो। प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, रिटेन करना है और लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो सब कुछ ये मैं करा दूंगा, तुम्हें ये फालतू की चीजें नहीं करनी है। सिर्फ एक चीज मैं बोल रहा हूं, अगेन बार बार बोलूंगा, रिवाइवल बैच लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट तुम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। ज्वाइन जरूर कर लेना अगर तुम सीरियस हो सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।